हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार पुनः स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आपके फाउंडेशन कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आए हैं एक शानदार चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। क्लास 10th का ये 7वां चैप्टर है और काफ़ी शानदार चैप्टर है, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो जो विद्यार्थी 10th क्लास का है उसके लिए भी तो है ही, अगर जो 9th का स्टूडेंट है वो भी इसको आज वाला कोर्स मतलब जो थ्योरी वाला सेक्शन है इसको आप देख सकते हैं, क्योंकि 9th क्लास में तीसरा चैप्टर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ठीक है, अगर हम आगे अगर जाएंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज अगर हम सॉल्व करेंगे तब उस टाइप सेम सवाल नहीं है, लेकिन थ्योरी सेम टू सेम मिलता जुलता है। देर किए बिना हम बढ़ते हैं आगे, और आज हम सिर्फ थ्योरी और जो बेसिक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी जो प्रॉब्लम है यानी क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। जो सबसे जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट को एक निर्देशांक बना लेते हैं। निर्देशांक बनाने के लिए हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष का हमें जरूरत है। एक्स अक्ष और एक्स अक्ष हम यहाँ पे बना दिए हैं, और जो जहाँ पे दोनों क्रॉस करेगा कटान बिंदु बनता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। वहां से सभी दूरियां मापी जाती हैं, उसको हम 0 0 मान लेते हैं। मूल बिंदु पे एक्स का मान भी 0 और वाई का मान भी 0। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0,0। और हम मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी हम पॉजिटिव लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, और बाईं ओर की दूरी हम ऋणात्मक लेते हैं। और मूल बिंदु से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे ऋणात्मक हम नहीं लेते हैं, ऑलरेडी मतलब पहले से फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ 4 तक कम ले लिए हैं डाटा, और देखिए ऑलरेडी इस 4 भाग में बढ़ चुका है। ठीक है, 4 चतुर्थांश में बढ़ चुका है। यहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, इसको हम प्रथम चतुर्थांश मानते हैं, उसके बाद इधर आते हैं दूसरा, इसको तीसरा, इसको चौथा। अब यहाँ पे साइन इसलिए हम लिखे हैं, आगे सवाल अगर जब हम बनाएंगे वहाँ पे एक या 2 सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, कुछ बिंदु दे दिया जाता है, पॉइंट पूछेगा किस मतलब चतुर्थांश में, वहां पे हम डायरेक्टली अगर साइन हमको याद है तो हम वहां पे सवाल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर ई वाला लाइन को अगर देखेंगे, ई वाला लाइन को, ई वाला पॉजिटिव है धनात्मक, ई वाला धनात्मक है, दोनों के बीच में जो मेरा बिंदु रहेगा सब पॉजिटिव रहेगा। एक्स का मान भी प्लस, वाई का मान का है कि यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे जो भी वैल्यू है प्लस है, और वाई एक्सिस पे जो भी वैल्यू है वो भी प्लस है। पहले एक्स लिखा जाता है, बाद में वाई लिखा जाता है। इधर जैसे हम आएंगे इसमें पहले x लिखेंगे तो x का मान माइनस होगा, y का मान प्लस होगा, इसलिए इसमें माइनस प्लस, इसमें दोनों देखिए माइनस है, माइनस माइनस। इसमें पहले अगर x लिखेंगे तो x का मान तो प्लस है तो प्लस, y का मान नीचे माइनस है तो माइनस। यहाँ पे समझ गए? यहाँ से कुछ पॉइंट यहाँ पे आप देख लीजिए। मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी क्या होता है? मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी क्या होती है? धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक। मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। मूल बिंदु से ऊपर की दूरी क्या होती है? ऊपर की ओर धनात्मक। मूल बिंदु से नीचे की ओर ऋणात्मक। सिर्फ साइन लिख देते हैं। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई निर्देशांक बहुत काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट। अब जितना भी लिखेंगे सब ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, एक्स अक्ष पर वाई का मान देखिए, यहाँ एक्स एक्सिस है, ऊपर जाएंगे तब 1 2 3 मिला है, नीचे जाएंगे माइनस पे, यहाँ पे तो 0 है वाई का मान। यहाँ पे इस लाइन पे यहाँ से लेके यहाँ तक जितना दूर भी जाएंगे इस लाइन पे हमें y बराबर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होता है? 0 होता है, 0। अब इसी तरह से अगर हम एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक अगर हम लिखना चाहेंगे तो पहले x लिखेंगे, तो x का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। एक्स अक्ष पर इधर जाएंगे तो माइनस में, इधर जाएंगे तो प्लस में, एक्स अक्ष पे वैल्यू। लेकिन एक्स अक्ष पर y का मान तो 0 होता है, तो x का मान 0 ही हो गया। ठीक है, अब यहाँ सवाल एक और क्वेश्चन मतलब बनाएंगे तब मतलब बनता है। यहाँ पे पूछ देगा एक्स अक्ष पर कोटि का मान क्या होगा, भुज का मान क्या होगा, तो पहले हमको बिंदु लिखना पड़ेगा। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे कि एक्स वाले मान को भुज बोलते हैं, वाई वाले मान को कोटि। अगर एक्स अक्ष पे कोटि का मान पूछेगा तो 0 होगा, भुज का मान x होगा। सिमिलरली इसी तरह से वाई अक्ष पर x निर्देशांक, वाई अक्ष पे x निर्देशांक, देखिए इधर गए तो x का मान आया है, इधर आएंगे तो माइनस में, लेकिन इस अक्ष पे हमेशा x बराबर क्या होगा? 0 होगा। एक्स अक्ष वाई अक्ष पे x का मान क्या होगा? 0। ठीक है, और इसी तरह से y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? y अक्ष पे x का मान 0 अभी जो लिखा ऊपर में, लेकिन y का मान y। अब सेम इसी तरह जैसे बोले हैं कि y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक में यानी y अक्ष पर भुज का मान क्या होगा? 0, कोटि का मान y हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार थ्योरी है इसका, थ्योरी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, लगभग
10 से 15 के बीच में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। सिर्फ थ्योरी रहता, मतलब थ्योरी रहता, कुछ सवाल रहता, 3-4 सवाल, वही दूरी निकालने के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक काफी आसान रहता है, ठीक है ना। किसी बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, देखिए किसी बिंदु का एक्स अक्ष से अगर दूरी, इधर जाएंगे तब, इधर जाएंगे तब, एक्स अक्ष से दूरी अगर ऊपर जाएंगे तो वाई का मान होगा, नीचे जाएंगे फिर भी वाई का मान होगा। इसको हम बोलेंगे वाई निर्देशांक। पूछा जाता है सवाल, यहाँ से सवाल बनाएंगे तब जाके वहां पर क्लियर होगा वाई निर्देशांक। किसी बिंदु से वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक। अब यहाँ पे चेंज करके भी पूछेगा। अब वाई निर्देशांक को हम क्या बोले थे, वाई निर्देशांक को कोटि बोला जाता है, वाई निर्देशांक को कोटि और एक्स निर्देशांक को भुज, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉइंट हम बना दिए हैं, बिंदु एक्स वाई में वाई क्या है, वाई मेरा कोटि है, वाई निर्देशांक कोटि है, एक्स निर्देशांक भुज कहलाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था यहाँ पे थ्योरी सेक्शन में कर लिया। अब आगे हम देखते हैं फार्मूला। सवाल बनाएंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ इसमें फार्मूला यूज किया जाता है, जैसे बिंदु एक्स वाई का मूल बिंदु से दूरी, एक मूल बिंदु अभी पढ़े, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, यहाँ पर क्लियर होगा पहले। तो मूल बिंदु से अगर निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है, पूछा जाता है। कोई एक्स वाई की जगह पर दे देगा 2 3 का, क्या करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, निकलेगा रूट सोचिए तो रूट में छोड़ देंगे, उतना ही जाए। दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी क्या होता है, √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मध्य बिंदु का निर्देशांक कोई रेखाखंड दे देगा, एक कोई रेखा दे देगा ये हुई, इसका निर्देशांक दे देगा x1 y1, इसका x2 y2, बोलेगा मध्य बिंदु क्या होगा, क्या करेंगे दोनों को जोड़ के 2 से भगा दे देंगे, x1 प्लस x2 y2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2, y1 है यहाँ पे, y1 प्लस y2 बटा 2, यानी कि 2 को जोड़े हैं 2 से भागा दिए, जैसे ना माध्य निकालते हैं औसत, उसी तरह से 2 को है तो 2 को से। इसी तरह से कोई त्रिभुज दे देगा, त्रिभुज बोलेगा इसका केंद्रक का निशान ABC एक त्रिभुज है, इसका केंद्रक का, इस तरह से 2 का 2 से भागा दिए थे, 2 को जोड़कर इस तरह से इसमें तीनों पॉइंट का भागा देकर 3 से भागा देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ठीक है। अब अंतर विभाजन सूत्र, हम यहाँ पे विभाजन सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। विभाजन सूत्र का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, देखिए कोई एक रेखाखंड है ए बी, बोले इसको बिंदु बी जो है ना m अनुपात n के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे x1 y1 x2 y2 दिया हुआ है, तो बोलेगा कि p का निर्देशांक कितना होगा, इसमें दे देगा 2, इसमें 3, इसमें 5 7 कुछ भी दे देगा, उतना इस पर चल इतना भागा उससे इतना भागा, तब जाकर के p का निशान निकालने के लिए अंतर विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, उसके बाद my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। ब्रैकेट हमको इसको क्लोज कर देना है। एक लास्ट फार्मूला और काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आपको त्रिभुज दे दिया, उस त्रिभुज का निर्देशांक दिया हुआ, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, इसका लिखने का एक तरीका एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा लंबा है इसलिए हम थोड़ा इसमें ट्रिक बना दिए हैं। पहले हम क्या करेंगे 1/2 और x इंटू वाई माइनस वाई हम 3 बार लिखेंगे, x इंटू वाई माइनस वाई, फिर x इंटू वाई माइनस वाई। अब तीन को पार्ट इसमें है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, इन तीनों के लिए हम यहाँ पे नंबर ले लिए हैं। नंबर पहला पार्ट के लिए हम 123 लिखेंगे, दूसरा पार्ट के लिए 231, तीसरा पार्ट के लिए 312। आप लोग बस 1 मिनट में आप 4-5 बार इसको बोलिए ना, 123 231 312 याद हो जाएगा। बस 123 यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे 231, यहाँ पे 312, बस मेरा फार्मूला बनके रेडी हो गया है। x1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। नंबर इसको याद कर दीजिएगा। लास्ट एंड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यदि त्रिभुज का तीनों बिंदु संरेख होगा, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0। अगर कुछ इस तरह से मिलेगा त्रिभुज का तीनों बिंदु चेक करने के लिए त्रिभुज संरेख है कि नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे 0। और दूरी सूत्र में भी संरेख ज्ञात किया जाता है, सवाल बनाने
समय पता चल जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। ठीक है, 9th और 10th के लिए। और जो भी स्टूडेंट अभी 10th का एग्जाम दे के ऑलरेडी ITI पॉलिटेक्निक के लिए सोच रहे हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। कहीं कि ITI और पॉलिटेक्निक में निरंजन ज्यामिति से सवाल पूछा जाता है और थ्योरी से भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ इस पे जो आधारित ऑब्जेक्टिव है उसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पे जो लैंग्वेज से रिलेटेड रहता है, जो थ्योरी से रिलेटेड है उस पे, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। लगभग 20-25 ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3 जो BTC का मैथ होता है, जो NCERT पे आधारित होता है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस पे आधारित सवाल के साथ। थैंक यू।